Kurukshetra, desiring to fight. What did they do? धर्मक्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यह जो भगवत गीता है, यह महाभारत का एक अंश है। तो यहां पर जब युद्ध प्रारंभ हो रहा है तो उसके पहले संजय से धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र है, जिसे धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर मेरे और पांडु के पुत्र एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। तो ये अपने आप में बड़ा फनी क्वेश्चन है कि युद्ध के मैदान में एकत्र होकर उन्होंने क्या किया। जैसे आपसे कोई कहे कि सब लोग खाने की टेबल में बैठ गए, खाना परोस दिया गया, फिर उन्होंने क्या किया। अरे सीधी सी बात है, खाने के टेबल पर बैठ गए तो खाना खाएंगे। तो वैसे युद्ध के मैदान में एकत्र हो गए तो युद्ध करेंगे, सिंपल सी चीज है ना। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। धृतराष्ट्र को शंका थी कि यह धर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर हो सकता है उस स्थान का प्रभाव पड़े और मेरे पुत्रों में युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो जाए और वो समझौता कर लें। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, किम अकुर्वत, क्या किया संजय। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता जो है वह थीस्टिक साइंस है। थीस्टिक साइंस मतलब यह एक आस्तिक विज्ञान है। तो संसार में दो तरह के लोग होते हैं, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक यानी जो भगवान को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानते, अपने से श्रेष्ठ किसी सत्ता को नहीं मानते, उन्हें कहते हैं नास्तिक। और आस्तिक वे लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, भले ही वो किसी और को भगवान माने, अल्लाह कहें, जीसस कहें, शिव कहें, लेकिन वे अपने से किसी श्रेष्ठ सत्ता को मानते हैं और ऐसे लोगों को आस्तिक कहा जाता है। तो भगवत गीता प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, यानी लाखों करोड़ों लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो पढ़ते तो है पर समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवत गीता पढ़ने का एक तरीका है। तो भगवत गीता किस तरह पढ़ना चाहिए, तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये जो भगवत गीता है, प्रभुपाद जी कहते हैं सभी शास्त्रों का सार है। और इसे कैसे पढ़ना चाहिए? स्क्रूटिनाइजिंगली, यानी बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत सोच समझकर। ऐसे नहीं कह देना चाहिए कि ये तो गलत है, ये तो असंभव है। नहीं, अगर कोई चीज हमें विरोधाभास लग रही है तो भी उसके ऊपर बहुत ध्यान से मनन चिंतन करना चाहिए। तो ये है पहली शर्त, स्क्रूटिनाइजिंगली। फिर दूसरी शर्त क्या है? भगवान के किसी भक्त की सहायता से। यानी अगर आप भगवत गीता सीखना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से भगवत गीता सीखिए जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको भगवत गीता अच्छी तरीके से सिखा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, तो उसके लिए भगवत गीता समझना असंभव है और ऐसा व्यक्ति आपको भगवत गीता सिखा नहीं सकता। तो ये पहली शर्त है स्क्रूटिनाइजिंगली, दूसरी शर्त है भगवान के भक्त की सहायता से, और तीसरी शर्त जो है वह है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो पूर्वाभास से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पूर्वाभास से ग्रसित होना मतलब पहले से ही कुछ सोच कर कि मुझे भगवत गीता पढ़कर यह सिद्ध करना है कि भगवत गीता गलत है। जैसे बहुत से लोग भगवत गीता केवल इसलिए पढ़ते हैं ताकि वह भगवत गीता को गलत सिद्ध कर सके। स्पेशली क्रिश्चियंस और मुस्लिम, वे भगवत गीता में कमी ढूंढने के लिए भगवत गीता पढ़ते हैं और उन्हें कमी मिल भी जाती है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो है वह भगवान से अभिन्न है, वह कृष्ण से अभिन्न है। और भगवत गीता पढ़ना यानी भगवान की पूजा करने के समान है। और आप भगवान की जो पूजा करेंगे जब, तो आपकी जो इच्छा होगी भगवान जरूर उसे पूजा पूरा करेंगे। तो यदि आपके मन में इच्छा है कि मुझे भगवत गीता में गलती ढूंढनी है और उस भावना से आप भगवत गीता पढ़ेंगे,
तो क्योंकि भगवत गीता साक्षात भगवान है और भगवत गीता पढ़ना भगवान की पूजा करने के समान है, तो भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे और आपको भगवत गीता में गलतियां ही गलतियां दिखाई देंगी। लेकिन यदि आप भगवत गीता पढ़कर सच में कृष्ण को समझना चाहते हैं और इस भावना से भगवत गीता के वास्तविक तत्वों को समझना चाहते हैं, इस भाव से आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान आपको अवश्य मदद करेंगे कि आप भगवत गीता समझ सको। और क्या शर्त है कि यह परंपरा में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी से भी भगवत गीता सीख लें। तो यह जो भगवत गीता यथारूप है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं, यह भगवत गीता यथारूप परंपरा में है। इसे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने फिर मध्वाचार्य को दिया, फिर पद्मनाभ, नृहरि, ऐसे करते करते माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर षड गोस्वामी, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, और उस परंपरा में फिर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और फिर इस पुस्तक के जो लेखक हैं जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार भगवत गीता परंपरा में पढ़ना बड़ा आवश्यक है। अब इस श्लोक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्रे का क्या अर्थ है? धर्म क्षेत्रे का अर्थ है कि जो कुरुक्षेत्र है यह धर्म का स्थान है, और शास्त्रों में बताया गया है कि देवता तक इस स्थान पर आकर पूजा किया करते थे, इतना पवित्र पुण्यवान स्थान है। तो जैसे जहां धर्म होता है वहां पर अधर्म नहीं टिक सकता, तो वैसे ही इस स्थान पर अधर्म नहीं टिक सकता। तो जिस प्रकार चावल की जो खेती होती है उसमें घास फूस उग जाता है, तो क्या करते हैं किसान, उस अनचाहे घास फूस को उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो जो मुख्य फसल है चावल उसके बढ़ने में विरोधाभास करने वाला, उसके बढ़ने में रुकावट पैदा करेगा। उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में जो घास फूस है यानी कौरव और जो भी धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं है, उनका नाश होने वाला है। यह इस धर्म क्षेत्र शब्द का अर्थ है। फिर एक बड़ी सुंदर बात है, यहां पर धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, मामका और पांडवा, तो अपने पुत्रों को वो कुरु कह रहे हैं कि मेरे। तो वास्तव में जो युधिष्ठिर, भीष्म, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों भी कुरु हैं क्योंकि कुरु वंश में पैदा हुए हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने कितने सावधानी पूर्वक उनको इस वंश परंपरा से ही अलग कर दिया। अपने पुत्रों को धृतराष्ट्र ने कुरु कहा, कौरव कहा, मेरे पुत्र, और पांडव यानी उन्हें परंपरा से पूरी कट कर दिया। तो इस प्रकार पता चलता है कि धृतराष्ट्र का भाव क्या है। वह पांडु को, पुत्रों को कभी अपना नहीं समझता था और उसकी हमेशा से इच्छा थी कि इन्हें राज्य नहीं मिले। तो यह जो है व्यक्ति की चेतना इस प्रकार छोटी होते जाती है। तो इस संसार में या तो हमारी चेतना विकसित होगी या शुद्र होगी, छोटी होती जाएगी। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि यदि आप केवल अपने शरीर से, अपने से जुड़े लोगों के बारे में सोचेंगे तो धीरे 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 आप बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि केवल मनुष्य जाति के लोग मेरे हैं, ये जानवर इत्यादि इनके ऊपर कोई दया नहीं करना, तो फिर उनको अत्याचार करेंगे, जानवरों को मारेगा, केवल मनुष्यों को अपना समझेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे और छोटी चेतना होगी और सोचेगा कि मनुष्य जाति में भी जो भारतीय हैं वे मेरे हैं, बाकी जो है वो मेरे नहीं है, विदेशी मेरे नहीं है, वो विदेशी हैं। फिर धीरे धीरे सोचने लगेगा कि भारत में भी जो मेरे राज्य वाले हैं, उदाहरण के लिए समझिए कि मैं अगर महाराष्ट्र से हूं, मैं सोचूंगा नहीं ये भारत में भी जो महाराष्ट्रियन वो मेरे हैं, बाकी मेरे नहीं है। फिर वो चेतना और छोटी होगी, फिर बोलेगा महाराष्ट्र में भी मैं बंबई वाला हूं, जो बंबई वाले वही मेरे हैं, बाकी मेरे नहीं है। हाँ, बाकी लोग क्यों मेरे बंबई में आकर रहते, पूना वाले क्यों बंबई में आके रहते, नासिक वाले, सबको भगाओ। फिर धीरे धीरे मुंबई में भी वो जिस एरिया में रहता है, कांदीवली, मालाड, अंधेरी, चर्च गेट, वो बोलेगा जो लोग यहाँ जन्म लिए वही लोग मेरे हैं, बाकी लोग क्यों बोरीवली, कांदीवली से मेरे चर्च गेट में आते हैं। तो इस प्रकार उसकी चेतना छोटी होती जाएगी। इसके उलट
जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारी चेतना विकसित होती जाती है। यानी पहले हम सोचते हैं कि माता-पिता, भाई-बहन यही मेरे हैं। फिर धीरे-धीरे सोचते हैं कि नहीं, जो मेरी जात वाले हैं वो भी मेरे हैं। मेरा जो सरनेम है उनका भी वो सरनेम है, तो वो भी मेरे हैं। फिर धीरे-धीरे आता है कि ये जिले में जितने लोग हैं, जैसे पूना जिले के लोग, मैं भी पूना वाला, ये भी पुणे वाले, तो हम सब पुणे वाले एक हैं। फिर धीरे-धीरे उसकी चेतना और बढ़ेगी और सोचेगा कि पूना ही वाले क्यों? ये पूरे महाराष्ट्र वाले मेरे हैं, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्रियन, वो भी महाराष्ट्रियन। फिर धीरे-धीरे उसकी चेतना और विकसित होगी और वह सोचेगा कि केवल महाराष्ट्र वाले नहीं, पूरे भारत वाले मेरे हैं, मैं भी भारतीय और बाकी सब भी भारतीय। फिर चेतना और विकसित होगी उसकी और वह फिर सोचेगा कि भारतीय क्यों? ये पूरे विश्व के लोग मेरे हैं, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ और वो भी मनुष्य हैं। और इस प्रकार जब वो भगवत गीता पढ़ेगा तो उसकी चेतना और विकसित होगी और वो सोचेगा कि मनुष्य ही क्यों, सारे पशु पंछी भी भगवान के अंश है, क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, ममे वांशो जीव लोक जीवभूत सनातन, ये सारे जीव मेरे अंश। इस प्रकार वह व्यक्ति सभी जीवों को अपना देख पाएगा, केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशु पंछी सबको। और इस प्रकार उसे हर जीव में भगवान का दर्शन होगा। तो जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो फिर हम किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण तो सबके हैं, इसलिए हम सबसे प्रेम करेंगे। लेकिन कृष्ण के अलावा अगर हम किसी और वस्तु को केंद्र में रखेंगे तो झगड़ा होना अवश्यम भावी है। जैसे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, अगर हम अपने देश को केंद्र में रखेंगे तो बाकी देशों से झगड़ा करेंगे, अपने राज्य को केंद्र में रखेंगे तो बाकी राज्य वालों से झगड़ा करेंगे, सॉरी, अपने जिले वाले को केंद्र में रखेंगे तो उसी राज्य में बाकी जिले वालों से झगड़ा करेंगे, खाली अपने शहर को केंद्र में रखेंगे तो बाकी के शहर वालों से झगड़ा करेंगे, अपनी भाषा को केंद्र में रखेंगे कि भाई मैं महाराष्ट्रियन हूँ या मैं गुजराती हूँ, तो बाकी भाषा वालों से फिर झगड़ा हो जाएगा। तो एकता का एक ही सूत्र है, जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे और कृष्ण को केंद्र में रखेंगे और सभी जीवों को कृष्ण के अंश के रूप में देखेंगे, तब जाकर हमारी वह जो वैश्विक चेतना है कि सभी जीव, यहाँ तक कि पशु पंछी भी भगवान के अंश हैं, वह विकसित होगी। लेकिन कृष्ण के अलावा किसी और को केंद्र में रखेंगे तो जैसे महाभारत का इतना भयानक युद्ध हुआ, अपने ही भाई, अपने सगे भाई के बेटे दुश्मन बन गए और एक दूसरे का खून करके, खून बहाए और कितने करोड़ों लोग मारे गए, यह हालत हुई। तो भगवत गीता द्वारा हम यह सीखते हैं, यह जो शब्द है माम कहा पांडवा, मेरे और पांडव के, इससे हमें सीखना चाहिए कि कभी भी हम जब खुद को केंद्र में रखेंगे तो झगड़ा होना अवश्यम भावी है, लेकिन जब कृष्ण को केंद्र में रखकर ही जीवन में एकता आएगी, जीवन में शांति आएगी। तो यह जो श्लोक है, पहला श्लोक है और भगवत गीता का उद्देश्य हमें समझ में आता है